हेलो एवरीवन। मैं अमित सिन्हा आपका स्वागत करता हूं एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल में। तो आज रीजनिंग के इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोर एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। तो इससे फ्लोर और सिटिंग अरेंजमेंट से सेट में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप देखोगे प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें एक सेट होता है जिसमें एक से दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। तो तो आप अगर एक पजल या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लेते हो तो उससे दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पजल्स। पजल्स में रहेगा फ्लोर, शेड्यूल। शेड्यूल यानी कि डे से रिलेटेड जो पजल होता है, मंथ से रिलेटेड होता है, ईयर से रिलेटेड जो पजल होता है वो। बॉक्स बॉक्स पजल डिस्कस करेंगे, शेल्फ पजल डिस्कस करेंगे, और सिटिंग अरेंजमेंट में हम डिस्कस करेंगे जैसे लोग कैसे बैठे रहते हैं। जैसे लीनियर में बैठे रहते हैं, लीनियर पैरेलल होता है, सर्कुलर होता है, उसमें उसमें भी वेरिएशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पजल से। देखिए, फ्लोर पजल। फ्लोर पजल में क्या होता है, इसमें जैसे सात सात फ्लोर्स दिए रहेंगे एक बिल्डिंग में और सात लोग रहते हैं। तो ऐसे दिया रहेगा कि सात फ्लोर है बिल्डिंग में और सात लोग रहते हैं जो अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, ऐसे दिया रहेगा। आपको ये भी दिया रहेगा कि बॉटम मोस्ट फ्लोर जो है एक नंबर किया हुआ है और सातवां फ्लोर ऊपर, और सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर ये किया हुआ सातवां से इंडिकेट किया हुआ। ठीक है। तो अब फिर दिया रहेगा, जैसे आपको क्लू दिया रहेगा, दो लोग रहते हैं, जैसे दो लोग रहते हैं ए और बी के बीच। मान लीजिए ये क्लू है, ए और बी के बीच दो लोग रहते हैं। तो जैसे देखिए ये सारे फ्लोर्स हुए, तो ए और बी के बीच दो लोग रह रहे हैं, दिख रहे हैं, दो लोग हो गए बी, या ऐसे भी हो सकता है। तो आपको दिखा, दो लोग रह रहे हैं ए और बी के बीच, मतलब कि वो दो लोग रह रहे हैं, ऐसे करना है, या ये ए और बी के बीच दो लोग रह रहे हैं या दो फ्लोर है, तो ऐसे क्लू में दिया रहेगा। तो आपको ऐसे करना है। ठीक है। अगर क्लू में दिया हुआ है ए बी से तीन फ्लोर ऊपर रहता है, ए बी से तीन फ्लोर ऊपर, बी से तीन फ्लोर ऊपर, एक दो तीन फ्लोर ऊपर रह रहा है, देख रहे हैं, एक फ्लोर ऊपर, दो फ्लोर ऊपर, तीन फ्लोर ऊपर। तो ए बी से थ्री फ्लोर ऊपर रह रहा है, तो मतलब ऐसे होगा। ए बी से जस्ट ऊपर रह रहा है, ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहा है, तो आपको ए और बी ऐसे देना पड़ेगा, जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है। ठीक है। अगर चार लोग रहते हैं ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच चार फ्लोर्स होंगे, देख रहे हैं, या ऐसे भी हो सकता है, ए और बी के बीच चार लोग रह रहे हैं या चार फ्लोर्स है। ठीक है। तो ये फ्लोर में ऐसे क्लू दिया रहेंगे। जैसे अगर दिया हुआ है ए लिव्स टू फ्लोर्स एबव बी, ठीक है, हु लिव्स इमीडिएटली एबव सी। जैसे मतलब कि क्या दिया हुआ है, ए बी से दो फ्लोर ऊपर रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी से दो फ्लोर ऊपर रहता है, मतलब उसके बीच में एक फ्लोर होगा, ए ऊपर बैठेगा और उसके बीच में एक फ्लोर है। बी, अब देखिए ये हु जो है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, हु जो लगा हुआ है वो बी को इंडिकेट करेगा। ठीक है। ए बी से दो फ्लोर ऊपर रहता है, बी जो है यहाँ पर हु मतलब बी, बी लिव्स इमीडिएटली अबव सी, बी सी के जस्ट ऊपर रहता है। यहाँ पर हु का मतलब ये बी है। ठीक है। हु का मतलब ए को नहीं लेना है। अगर रहता ए लिव्स टू फ्लोर्स above B and immediately above C। इस दोनों का मतलब अलग अलग है। देखिए इसका मतलब और इसका मतलब अलग अलग होता है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब देखिए ए लिव्स टू फ्लोर्स above B, मतलब ए लिव्स दो फ्लोर एबव रहता है। और देखिए एंड लगा हुआ है, एंड यानी कि ये
ए को के बारे में बता रहा है। एंड इमिडिएटली अबव बी, सी, सी, ये ऐसे हो जाएगा। इसका इसका अरेंजमेंट ये रहा। तो आपको मैं फिर से बता दूं, हु यहाँ पर लगा हुआ है तो इसके जस्ट पहले जो लिखा हुआ है उसके उसको इंडिकेट कर रहा है, और एंड जो लिखा हुआ वो ए को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे क्लूज दिए रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। हु मतलब यहाँ पर बी, यहाँ पर एंड लगा हुआ है तो मतलब ए को बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्लूज दिए रहते हैं फ्लोर अरेंजमेंट में। ठीक है, चलते हैं अगले पे, शेड्यूल। अब शेड्यूल पजल्स में क्या होता है कि जैसे दिन से रिलेटेड, डेज से रिलेटेड रहेगा, या मंथ से रिलेटेड रहेगा, या ईयर से रिलेटेड रहेगा। जैसे डे से रिलेटेड है कि सोमवार, मंडे से लेके संडे तक, मंडे से लेके संडे तक 7 इवेंट्स होते हैं हर रोज़। ठीक है, तो मंडे आपको, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और सातों दिन अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं। तो ऐसे पजल्स को कहते हैं डेज से रिलेटेड शेड्यूल पजल। ठीक है, अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं रोज रोज। ठीक है, तो आपको फिर बताना है कि अगर दिया हुआ है दो इवेंट होता है बी और बी एंड सी के बीच में, बी और सी अगर कोई इवेंट है तो बी और सी के बीच में दो इवेंट होता है, तो मतलब बी और सी के बीच में 2 दिन का गैप है। इसका मतलब ये हुआ और ये हुआ। 2 इवेंट होता है बी और सी के बीच, या 2 दिन का, 2 डेज गैप, देयर आर 2 डेज, जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है आपको क्लू में, देयर आर 2 डेज बिटवीन द इवेंट्स ऑफ बी एंड सी। तो 2 दिन का गैप रहेगा बी एंड सी, बी और सी और बी, ऐसे। तो आपको ऐसे दिन से रिलेटेड हो सकता है, तो सप्ताह का सारा दिन लेना पड़ेगा, 7 इवेंट हो रहे होंगे। मंथ से दिया होगा तो जनवरी से लेके दिसंबर तक कुछ मंथ्स दिए होंगे, या जनवरी से दिसंबर तक सारा मंथ्स दिया होगा। अब 12 इवेंट हो रहा होगा, या 12 कुछ हो रहा होगा, 12 लोग दिए होंगे, या 12 इवेंट दिया होगा, और 12 मंथ दिया होगा। तो वो अ, सप्ताह से, ये हो गया महीनों से रिलेटेड। ठीक है, अब ईयर का ये होता है कि 1 जनवरी, 1 जनवरी के 7 साल तक, 7 साल में 7 ईयर्स, और ईयर्स दिए रहेंगे 1994, इसे लेके 7 साल जोड़ लीजिए, 2001 तक कुछ इवेंट हुआ हर साल। तो ऐसे ईयर से रिलेटेड ये सब पजल्स हो गया। तो ऐसे डे से रिलेटेड या मंथ से रिलेटेड या ईयर से रिलेटेड पजल्स भी आते हैं। वैसे पजल्स को हम शेड्यूल पजल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में हम लोग देखेंगे। देखिए, अब बॉक्स पजल में क्या होता है, जैसे कुछ बॉक्सेस जैसे फ्लोर्स में दिए हुए थे, कुछ बॉक्स दिए रहेंगे, जैसे 5 बॉक्स है, और 5 बॉक्स है, ए बी सी डी ई है, जो स्टैक की तरह एक एक के ऊपर एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है। तो एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है। तो आपको अरेंजमेंट दिया होगा कि अगर दिया हुआ है अरेंजमेंट की क्लू में दिया हुआ है, ए is 2 boxes above, A is 2 boxes above B, तो A is 2 boxes above, 1 box above ये हो गया, 2 boxes above ये हो गया। तो ऐसे हो गया। या अगर दिया हुआ है there is 1 box between A and B, अगर ये दिया हुआ है तो एक बॉक्स है दोनों के बीच, देख रहे हैं, दोनों के बीच एक बॉक्स है, बी या ए, ऐसे होगा कुछ, समझ रहे हैं। ये ए और बी के बीच एक बॉक्स है, या ए और बी के बीच एक बॉक्स है। तो ऐसे क्लूज का मतलब आपको अरेंजमेंट ऐसे लेना है। फिर यहाँ पे लग गया, अब व्हीच लग गया, व्हीच इज 3 boxes above सी, तो ये व्हीच किसको इंडिकेट कर रहा है, बी को। अगर यहाँ पे लग गया एंड लग गया तो वो इंडिकेट कर रहा है ए को। तो ये आपको समझ के चलना है। ठीक है, ऐसे क्लूज दिए रहते हैं और आपको समझ के चलना है कैसे अरेंजमेंट होगा। तो ये बॉक्स पजल हो गया।
शेल्फ पजल्स में भी होता है। अब देखिए शेल्फ पजल और बॉक्स पजल वैसे ही हुआ, जैसे शेल्फ पजल में क्या होता है, जैसे आलमीरा है, एक एक ये आलमीरा है, उसमें 7 शेल्फ है, 3 4 5 6 7, 7 शेल्फ है। जो निचला वाले शेल्फ को 1 नंबर किया गया, दे दिया गया 3 4, ऐसे करके 6 7 ऐसे शेल्फ अरेंज कर दिया गया। और इसमें शेल्फ मान लीजिए ऐसे अरेंज्ड है, सी डी ई एफ जी ऐसे। तो देखिए इसमें क्लूज क्या होगा, जी कुछ सामान रखा हुआ है, ये कंपार्टमेंट है शेल्फ का, ये एक शेल्फ है, शेल्फ के अंदर कुछ रखा हुआ है। डी मान लीजिए ये फ्रूट्स रखे हुए हैं, डी ए बी सी डी ई एफ जी फ्रूट्स रखे हुए हैं शेल्फ, इन सारे शेल्फ में। तो फ्रूट जी इज केप्ट, ऐसे लिखा जाता है, केप्ट इमीडिएटली, जैसे या 1 शेल्फ बिलो बी। जी जो फ्रूट है वो एक शेल्फ बिलो बी के है, एक शेल्फ बिलो बी के, ऐसे लिखा जाता है। या इसमें जैसे देखिए ए और जी के बीच में 2 शेल्फ है, या ए तीसरा शेल्फ ऊपर है जी के, तो ए इज 3 शेल्फ्स एबव जी, ऐसे क्लू दिए रहेंगे। देख रहे हैं ए इज 3 शेल्फ्स एबव, तो इनके बीच में 2 शेल्फ होंगे, 1 शेल्फ एबव, 2 शेल्फ एबव, 3 शेल्फ एबव। तो इसका मतलब ये हुआ। तो ऐसे क्लू का मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्लू दिए रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे प्लेस करना है, ऐसे प्लेस करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये है, अब देखिए ये था फ्लोर, ये था पजल्स के बारे में देखा हम लोग। अब सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे लोग बैठे हुए हैं किसी तरीके में, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में बैठे, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में बैठे होने। मान लीजिए 5 लोग बैठे हुए हैं, दिया रहेगा 5 लोग बैठे हुए हैं और सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो मतलब सारे लोग नॉर्थ की ऊपर फेस कर रहे हैं, ऐसे ये मान के चलना है। कि अगर दिया हुआ क्वेश्चन में कि 5 पर्सन आर सिटिंग इन ए लीनियर रो एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ, सारे लोग उत्तर की ओर फेस कर रहे हैं, तो ऐसे। और उत्तर की ओर फेस कर रहे हैं, फिर दिया हुआ है ए बी से दूसरा राइट में बैठा है, ए बी से दूसरा राइट में, यहाँ पर देख रहे हैं इसके इधर राइट हो गया। अगर ये सारे ऊपर फेस कर रहे हैं तो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो अब राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो किसी किसी पजल्स में ऐसे 5 लोग दिए रहेंगे, या मान लीजिए 6 लोग हैं, सारे लोग साउथ की ओर फेस कर रहे हैं दिया रहेगा, या सारे लोग दक्षिण की ओर फेस कर रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि नीचे की ओर फेस कर रहे हैं। तो अगर बी, इस केस में बी अगर सी से, बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी है, तो बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, देख रहे हैं इधर नीचे फेस कर रहा है, सब नीचे फेस कर रहे हैं, तो इसके लेफ्ट में ये इधर लेफ्ट हो जाएगा और इसकी इधर राइट हो जाएगा। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सारे लोग नीचे फेस कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा राइट। इसमें उल्टा होता है, इधर हो जाता है राइट, इधर हो जाता है लेफ्ट। तो आपको ये पहले ध्यान रखना है कि सारे लोग किस दिशा में फेस कर रहे हैं, उसके अनुसार क्लू के अनुसार बैठाना है। फिर किसी किसी पजल्स में आप देखेंगे, थोड़े हाई लेवल पजल्स होते हैं, तो कुछ दिया रहता है कि 5 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से 3 लोग, कुछ लोग उत्तर की ओर फेस कर रहे हैं, कुछ लोग दक्षिण की ओर फेस कर रहे हैं, तो कुछ लोग उत्तर की ओर, कुछ लोग दक्षिण की ओर, ऐसे हो सकता है। देख रहे हैं ये उत्तर की ओर फेस कर रहा है, ये उत्तर की ओर फेस कर रहा है, ये दक्षिण की ओर। तो फिर क्लू को पढ़िए, फिर आपको आंसर देना है। तो ऐसे भी अरेंजमेंट हो सकता है, सारे लोग उत्तर की ओर फेस कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है सारे लोग साउथ की ओर फेस कर रहे हैं, दक्षिण की ओर फेस कर रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर में ऐसे बैठा जाता है, देख रहे हैं ऐसे 5 लोग या 6 लोग
बैठे हुए हैं लीनियर रो में, तो मतलब स्ट्रेट लाइन लेना है। ठीक है, ये हो गया लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखिए लीनियर पैरेलल में क्या होता है, कुछ लोग होंगे, जैसे 8 लोग बैठे हुए हैं और 2 रो में बैठे हुए हैं। ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया। इसमें कुछ है दिया हुआ, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे बैठा हुआ है। तो ऐसे दिया रहेगा ए फेसेस एच। अगर अगर दिया हुआ है ये वाले लोग नीचे की ओर फेस कर रहे हैं और ये वाले लोग रो 2 में जो बैठे हुए ऊपर की ओर फेस कर रहे हैं, और या फिर दिया रहेगा कि रो 1 में जो लोग बैठे हैं और जो लोग रो 2 में बैठे हुए हैं एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ई फेस कर रहा है डी को, ए फेस कर रहा है एच को, ऐसे ऐसे ये दोनों फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, ये दोनों फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। या दे सकता है कि बी सिट्स ओपोजिट टू जी, यहाँ पे क्या हो गया बी फेसेस जी हो लिख सकता है, क्लू में रहेगा, या बी सिट्स ओपोजिट ओपोजिट टू टू जी, बी बी जी के ओपोजिट में बैठा है, या बी जी को फेस कर रहा है ऐसे। ठीक है, और मान लीजिए इसमें इसी में हो सकता है एच जी से सेकंड टू द लेफ्ट में है, सेकंड टू द लेफ्ट में है। ठीक है, या एच सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो मतलब एच सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये ऊपर की ओर फेस कर रहा है, तो लेफ्ट इधर हो गया, लेफ्ट इधर, लेफ्ट इधर हो गया राइट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए देखिए ये नीचे फेस कर रहा है, जो मैंने नॉर्थ साउथ का बताया, ये नीचे फेस कर रहा है, तो एफ का डायरेक्शन ई से क्या हो जाएगा, एफ का डायरेक्शन ई से सेकंड टू द लेफ्ट हो जाएगा, एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई है इसमें। ठीक है, तो क्योंकि ये लोग जो है नीचे फेस कर रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, और ये लोग जो हैं उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो लीनियर अरेंजमेंट में ऐसे होता है कि कुछ लोग फेस कर रहे हैं दूसरे वाले लोगों को, तो लीनियर पैरेलल भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा अरेंजमेंट होता है सिटिंग अरेंजमेंट में, हम लोग देखेंगे सर्कुलर। सर्कुलर में जैसे 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, मान लीजिए सर्कुलर अरेंजमेंट है, हो सकता है सर्कुलर टेबल है जिसमें 6 लोग बैठे हैं, तो 6 लोग एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हुए हैं। तो देख रहे हैं समान दूरी मतलब ये जो दूरी होगा वही दूरी ये भी होगा, यही दूरी ये भी होगा, ऐसे होगा अगर। तो देख रहे हैं अगर 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं या 8 लोग बैठे हैं, इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं, तो इसमें और सबके बीच में समान दूरी है, तो आपको अगर दिया हुआ है ए सीट्स ओपोजिट ओपोजिट टू बी, तो देखिए ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, ऐसा है। ए सिट्स अपोजिट टू बी ऐसा क्लू तभी दिया रहेगा जब इवन नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे सिटिंग अरेंजमेंट में। इसके विपरीत दिशा में बैठा हुआ है, उल्टा। ठीक है, मतलब इधर से भी 2 लोग होंगे, इधर से 2 लोग होंगे, अगर 6 लोग हैं तो। ठीक है, ये सर्कुलर में 6 लोग हैं, तो ये 6 पर्सन्स हैं, तो ये ऐसे क्लूज आपको मिल सकते हैं। अगर 7 पर्सन्स हुए तो, या 5 लोग हुए या 7 लोग हुए, तो उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा और समान दूरी पर बैठे हैं, 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे हुए हैं और सबके बीच समान दूरी है, तो यहाँ पर ऐसा सेंटेंस इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई एक दूसरे के अपोजिट में बैठेगा ही नहीं 7 लोग। ठीक है, और इसमें था इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो इसमें ओपोजिट बैठेंगे, कोई ना कोई बैठेगा, जैसे ए और बी ओपोजिट हो गया, ये इसके ओपोजिट हो गया, ये इसके ओपोजिट हो गया, ऐसे। लेकिन इस ऐसे केस में 6 बैठे, 5 लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं, ऐसे है, या 11 लोग बैठे हैं, तो इसमें ओपोजिट वाला केस नहीं आएगा। ठीक है, और देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में और क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में और क्या होता है देखिए, अगर दिया हुआ है सारे लोग
ठीक है, 6 लोग, अब ये तो समझ गए 6 लोग बैठे हैं या 7 लोग बैठे हैं, उसका मैं बता दिया। अगर 6 लोग बैठे हैं और सारे लोग टुवार्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं, अगर टुवार्ड्स द सेंटर मतलब केंद्र की ओर, सर्किल के केंद्र की ओर फेस कर रहे हैं, एक 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है, टुवार्ड्स द सेंटर दिया हुआ है, तो सारे लोग अंदर की ओर फेस कर रहे हैं, ऐसे आपको मान के चलना होगा। सब टेबल के अंदर की ओर फेस कर रहे हैं, टुवार्ड्स द सेंटर। ठीक है, और मान लीजिए इसमें दिया हुआ है ए बी से दूसरी राइट में बैठा हुआ है, ए बी से दूसरी राइट में बैठा हुआ है, इस इधर राइट हो जाएगा RIGHT, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट बी से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर अंदर की ओर फेस कर रहा है तो दाईं ओर इधर हो जाएगा, बाईं ओर इधर हो जाएगा, अगर टुवार्ड द सेंटर हुआ यानी कि केंद्र की ओर फेस कर रहा है तो। ठीक है, ये एक हुआ, ऐसे होता है। या आपको दिया रहेगा केंद्र से विपरीत की ओर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर अगर फेस कर रहा है तो आपको क्या कैसे देना है, केंद्र से बाहर की ओर फेस कर रहा है तो मतलब सारे लोग, देखिए ये बाहर की ओर फेस कर रहा है तो, या लिखा रहेगा आउटसाइड द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा है तो सारे लोग बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे बाहर की ओर सब सब लोग फेस कर रहे हैं। और इस केस में अगर दिया हुआ है ए बी से दूसरी राइट में बैठा है, ए बी से दूसरी राइट में बैठा है तो इधर हो जाएगा राइट साइड और इधर हो जाएगा लेफ्ट, आपको ध्यान रखना है। देख रहे हैं, इससे विपरीत हो गया ये, अगर बी बाहर की ओर फेस कर रहा है और ए बी से दूसरी राइट में बैठा हुआ है तो राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। ये कब होगा, जब लोग बाहर की ओर फेस करके बैठे हैं, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है और दूसरी बात ये टुवार्ड्स द सेंटर और आउटसाइड द सेंटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट सेशन बेसिक्स कॉन्सेप्ट, जो फ्लोर ये पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में रहता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस पे क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।